तो हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। और उत्तराखंड में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं और रिजल्ट भी आ चुका है। तो जो कैंडिडेट जीते हैं प्रधान पद, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, उन सबको ढेर सारी बधाई। जो कैंडिडेट हारे हैं और उनको भी ढेर सारे बधाई। और हम तो उनको यही कहेंगे कि वो अपना हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार और अच्छे काम करते रहिए, ताकि आने वाले समय में उनको भी ज़रूर सफलता मिलेगी। और जो कैंडिडेट पहले सब पहले जीते हुए थे और इस बार वो फिर से दोबारा टिकट लेके हार गए हैं, वो आकलन करे कि वो हारे क्यों, क्या कारण रहा कि पहला चुनाव जब वो जीते थे तो इस बार वो हार क्यों गए। देखो, मैं आपको बताता हूँ, छोटे छोटे काम होते हैं। जब हम किसी के गांव से चलते हैं और जिस रास्ते से हम किसी गांव में जब चलते हैं, तो जिस रास्ते से हम चलते हैं तो वो अगर रास्ता अच्छा बना हुआ रहता है, वहाँ की जो खेत है उनकी दीवारें अच्छी रहती है, अच्छा रास्ता रहता है, तो हम ज़रूर कहते हैं, हमारे मन में आता है कि यहाँ का प्रधान कितना अच्छा है, ये यहाँ का विकास कितना अच्छा किया है। जाते हैं सभी, जब हम किसी घर से गुजर के होके जाते हैं तो अच्छा पानी आता है। अगर पानी की टंकी हमें नज़र आ जाती है तो वो अच्छा बना हुआ रहता है। तो हम यही सोचते हैं, चाहे वो काम किसी का भी हो, क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत का, प्रधान का, हम यही सोचते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो प्रधान हैं, वो कितने अच्छे हैं। ये देखो कितना अच्छा बना रखा है, रास्ते कितने अच्छे हैं। तो ये कुछ काम होते हैं जो मूलभूत काम होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे मेरे गांव में अगर आप जाओगे तो ये मूलभूत छोटे छोटे जो विकास हैं, ये कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे। और मेरे ग्राम सभा से इसी बार हमने बदलाव का एक सभी लोगों ने एक सोच रखी कि इस बार बदलाव बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और हमने वो बदलाव करके दिखाया भी। प्रधान पद के लिए हमने जो कैंडिडेट सबसे बेस्ट था उसको हमने वोट दिया और उनको जिताया। जिला पंचायत में हमने भी यही सोच रखी कि जो सबसे अच्छा है, हमें लगता है, वो उसको हमने वोट दिया, वो भी जीता। और जिला पंचायत में भी हमने यही किया। और हमने कैंडिडेट तो हमने चुन लिए हैं कि जो हमें बेस्ट लगा वो हमने चुना। अब उनका कार्यकाल देखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने जो चुना है वो हकीकत में सही हो या गलत हो। ये तो आप पता चलेगा जब 5 साल का उनका कार्यकाल रहेगा, किस प्रकार से वो अपनी ग्राम सभा विकास के लिए काम लाते हैं, क्या उनकी सोच रहती है, ये देखने वाली बात है। और आजकल आप ये सोचिए कि ज़्यादातर युवा वोटर हो चुके हैं, और युवा वोटर हैं, पढ़े लिखे वोटर हैं, वो जानते हैं, चाहे वो घर से बाहर भी रहते हैं और बाहर नौकरी करते हैं, तो वो उनको एक चीज़ का पता है कि वो क्योंकि वोट देने के लिए तो घर जाती हैं, वो चाहे वो जाए ना जाए, लेकिन वोट देने के लिए वो ज़रूर घर जाते हैं। तो उनको ये सोच ज़रूर है कि हमें क्या काम चाहिए घर पे। देखो, कोई अपने लिए राशन पानी तो मांगता नहीं है, विकास ही मांगता है, गांव के लिए, ग्राम सभा के लिए जो भी मांगता है। तो वो युवा वोटर आजकल उन्हें वोट देते हैं जो वो चाहते हैं कि हाँ ये काम कर सकता है। चाहे वो पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े लोग होते थे जिनके पास बहुत सारा मोटा पैसा होता था, वो लोग कुछ पैसा दे देते, कुछ दारू बोतल खिला के बाज़ार में जाते थे, एक दारू का बोतल दे दिया, कुछ चिकन मटन खिला दिया, तो उनको वो वोट पड़ जाता था और वो जीत जाते थे। और फिर वो अपना जो है 5 साल आराम से गुजारते ठाट करके। लेकिन आजकल जो वोटर है वो न तो तुमसे बोतल मांगना चाहता है, बोतल पीता है तुम्हारी, ना वो मुर्गा खाना चाहता है। उसको सिर्फ एक चीज़ होता है, उसको ये भी पता है कि बोतल भी आज ही मिलेगा मेरे को अगर मैं मांगूंगा, और मुर्गा भी आज ही मिलेगा, कल कोई नहीं देगा, ज़िंदगी भर कोई नहीं देता। ये अगर ज़िंदगी भर नहीं देता और आज दे रहा है तो इसका क्या कारण है? कारण यही है कि मुझे वोट दे दो। लेकिन आज का युवा तभी तो कहते हैं कि जो वोटर है वो सोच समझ कर वोट दे। तो सोच समझ के आजकल युवा, ज़रूर मैं कह रहा हूँ कि वो सोच समझ कर ही वोट दे रहा है। और अब ये नहीं हम कह सकते कि ये पैसे वाला आदमी है या बड़ा आदमी है, ये प्रधान के लिए उठ रहा है तो यही जीतेगा। अब ऐसा नहीं है, कोई भी अगर गरीब से गरीब इंसान भी है और उसका चरित्र
सबसे अच्छा है और बेस्ट इंसान है हर चीज़ में, तो वो भी उसको, बल्कि अब तो जनता ऐसा भी है कि उसको टिकट लेके और उसको खुद भी खड़ा कर देगी या फिर निर्विरोध बना देगी, क्योंकि वो अब वोटरों ने वो चीज़ छोड़ दिया, पैसों वाली चीज़, बड़े आदमी, दारू मुर्गा। अब सब वोटर युवा है और सोच समझ के वोट दे रहे हैं। तो फ़िलहाल तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी को मेरे तरफ से बधाई, लेकिन जो हारे हुए कैंडिडेट है और पहले वो जीते हुए थे, तो वो ज़रूर सोचे कि आखिर हारा तो हारा क्यों, क्योंकि उनको तो सब पता होगा कि मैं हारा क्यों। तो ये ज़रूर सोचे, और बाकी सभी को बहुत बहुत बधाई।